नमस्कार किसान साथियों, मैं संजय वर्मा आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं केले की फसल पे कि हमें अप्रैल में क्या करना चाहिए और किन-किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए और क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, चलते हैं वीडियो की तरफ। किसान भाइयों, इस समय जैसे-जैसे मौसम बदल रहा है, जैसे कि मार्च खत्म हो रहा है और अप्रैल आ रहा है, तो धीरे-धीरे क्या है, तापमान बढ़ रहा है। और इस तापमान बढ़ने से क्या होता है कि कीड़ों का जो है प्रकोप बढ़ जाता है। कीड़ों की बात करें तो केले में सबसे जो समस्या आती है कीड़े में, वो आती है इस समय बीटल की। तो किसान भाइयों, इस समय जब आप खेत में जाते हैं तो उस समय विशेष सावधानी रखें कि खेत जब जा रहे हैं तो उसमें देखें जो आपका नया पत्ता ऊपर से निकाल रहा है पौधा केले का, तो उसमें देखें पत्ते के ऊपर कहीं स्क्रैचेस तो नहीं बने हुए। जो आपकी नई सूखी जो लिपटी हुई है उसके ऊपर भी आप देखें कोई स्क्रैचेस तो नहीं बने हुए हैं। अगर ये स्क्रैचेस आपको दिखते हैं तो ये आपकी पहचान है कि आपके खेत में बीटल कीट आ गया है। इसका आपको नियंत्रण करना है। आपको इसके नियंत्रण के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए आप जय किसान का गदा अल्ट्रा यूज कर सकते हैं। इसकी मात्रा की अगर बात किया जाए तो आपका 1.5 से 2 ml पर लीटर चलेगा। और अगर इसमें टेक्निकल की बात की जाए कि इसमें आपका जो साल्ट है वो क्या है, तो वो इसमें लैम्डा साइलोथ्रीन है, 4.9% सीएस फार्मूलेशन में होता है। और अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप किसी अन्य कंपनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छी कंपनी का, स्टैंडर्ड कंपनी का। क्या करते हैं बहुत से किसान लोग, सस्ते के चक्कर में उठा लाते हैं, डालते हैं, फिर कहते हैं हमने डाला था लेकिन उससे तो बीटल मरा ही नहीं। आप सस्ते के चक्कर में रहोगे तो आप परेशान होगे, इसलिए सस्ता के चक्कर में ना पड़े, अच्छा ही खरीदें। उसके अलावा आप ये जय किसान का जाइलो आता है जिसमें आपका क्लोरोपाइरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% होता है। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात की जाए तो ये आपका 2 ml पर लीटर का यूज होगा। और इसके अलावा भी आप अगर बहुत ज़्यादा ही अधिक हो गया है, आपको तत्काल रिजल्ट चाहिए, तो आप उसमें प्रोफेनोफास आता है, प्रोफेनोफास का भी उपयोग कर सकते हैं। 40% इसमें प्रोफेनोफास होगा और 4% साइपरमेथ्रिन होगा। ये प्रोसाइप के नाम से आता है। और आप अगर देख लीजिए आपके यहाँ नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप अपने नज़दीकी जो स्टैंडर्ड कंपनियां हैं उनका आप ले सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड में आपका आपका आता है अदामा का ले सकते हैं, आप सिंजेंटा का ले सकते हैं, टाटा का ले सकते हैं, या किसी और अन्य कंपनी का जो मल्टीनेशनल कंपनी हो, मतलब एक लेबल का खरीदिए। मतलब किसी भी ऐसी कंपनी का ना खरीदें जो आप डालें उसके बाद आपको उसका दिक्कत का सामना करना पड़े कि आपने पैसा भी खर्च किया और उसका आपको रिजल्ट भी नहीं मिला। तो ये सावधानियां रखनी है इस समय। और अब बात कर लेते हैं कि आप इस समय आप जब सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि नमी बनाए भी आपको रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे धूप खुल रही है वैसे वैसे पौधे की पानी की आवश्यकता बढ़ेगी। तो केले की फसल में आपको इसमें नमी भी बरकरार रखना है। तो अप्रैल में आपको फर्स्ट वीक में पहला काम तो आपको बीटल की दवा डलवानी है। जो आपको हमने तीनों बताई इसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। और 8 से 10 दिन के गैप पर आपको कराते रहना है लगातार। आपको डिले नहीं करना है, अन्यथा क्या होता है ये आपको नुकसान करता है। नुकसान कब करेगा, जब आपका ये फल निकलने वाला होगा, जब फूल दे देगा तो ये बीटल स्क्रैच बना देता है। जो नए फल आते हैं उनमें स्क्रैच बना देता है, जिससे आपको जो उसका मूल्य मिलना है वो सही मूल्य नहीं मिलता है। जो आपका फसल है उसका सही मूल्य नहीं मिलेगा, उसमें आपको थोड़ा नुकसान। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मार्केट में केला 15 रुपए किलो चल रहा है, अगर आपका बीटल लगा हुआ है तो वो आपका 12 रुपए या 10 रुपए में जाएगा। बहुत छोटी सी माइनर सी गलती की वजह से आप नुकसान उठा सकते हैं, वो हजारों में हो सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। सेकेंडरी हम चर्चा करने वाले हैं कि इस समय सिंचाई के साथ हम क्या डलवाएं। सिंचाई के साथ किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई हैं जो सिर्फ डीएपी डालते रहते हैं, पोटास की मात्रा कम यूज करते हैं। उनका भी समस्या होती है कि उनको वेट अच्छा गेन नहीं मिल पाता है। तो सही संतुलित मात्रा में केले की फसल को आप जो भी न्यूट्रेंट देने हैं वो देते रहें। तो अभी हम लोग आते हैं टॉपिक पे। अभी हम अप्रैल में ये तो हो गया आपका स्प्रे के लिए बीटल की दवा। बीटल के साथ आप जो है कार्बेंडाजिम 50% वाला 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर पे मिक्स कर सकते हैं। वो आप फफूंदनाशक के रूप में जो भी हल्का फुल्का होगा वो उसके लिए कंट्रोल कर जाएगा। तो जमीनी स्तर में अगर बात करें तो जमीनी स्तर में आप फेरस सल्फेट 2 से 3 किलो बीघे का आप ले लीजिए। और मैग्नीशियम सल्फेट उसी के साथ में 1 किलो बीघे का ले लीजिए। बीघे का मतलब अभी बहुत से लोगों का अलग अलग होता है बीघा, तो मैं एकड़ की बात कर लेता हूँ। एकड़ में आपको 10 से 20 किलो तक आपको लेना है फेरस सल्फेट, और आपको 5 किलो लेना है एकड़ में मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट भी आप किसी अच्छी कंपनी का परचेज करिए। और
इसको मिक्स करिए और इसको प्रति एकड़ 1 बोरी या 1.5 बोरी यूरिया के साथ जो है जमीनी स्तर से डलवा दीजिए। इससे क्या है, पौधे के अंदर थोड़ा सा हरापन आ जाएगा और जो पौधा है उसका क्लोरोफिल बनाने की प्रक्रिया वो थोड़ा तेजी से बढ़ जाएगी। ये काम आपको करना है फर्स्ट वीक में। इसके बाद हम सेकेंडरी डोज आपको बताएंगे कि उसमें आप क्या डलवाएं जिससे आपके पौधे की मोटाई इस समय अच्छी हो, क्योंकि पौधे की मोटाई जब आपकी अच्छी होगी तब आपका जो आगे फूल आएगा वो बहुत अच्छा आएगा और उससे आप रिकवरी भी अच्छी कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने अन्य किसान भाइयों के साथ इसको साझा करें। मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान।